तो दोस्तों आपको गूगल में आना है और सर्च करना है एसीसी सीमेंट जॉब। जब आप नीचे आओगे तो देखिए एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ www.acclimited.com और ये कैरियर्स, आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि यह कंपनी अभी किन लोगों को जॉब दे रही है सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ये 3 आइकन आपको दिख रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए अबाउट अस, प्रोडक्ट, इन्वेस्टर, सस्टेनेबिलिटी, मीडिया, प्रोक्योरमेंट, कैरियर्स और ग्रुप। आपको इस कैरियर्स में क्लिक करना है। तो अभी ये साइट ओपन होगा careers.acclimited.com। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है फेक जॉब ऑफर्स, डू यू नो योर इंटरव्यू कॉल इज जेन्युइन, आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड, स्टॉप इट, न्यू जॉब ओपनिंग, बी वेयर ऑफ फेक इंटरव्यू कॉल्स एंड जॉब ऑफर्स। तो ये बोल रहे हैं कि कोई अगर फेक जॉब रहता है तो इनसे आपको मतलब सावधान रहना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसीसी लिखा है, नीचे लिखा है जॉब ओपनिंग। फाइनेंस में अभी कोई जॉब नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में अभी कोई जॉब नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी 2 जॉब है और ह्यूमन रिसोर्स में कोई जॉब नहीं है। तो अभी हम क्लिक करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। देखिए हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में क्लिक किया तो पहला जो जॉब कोड है वो 006 है और किस पोजीशन के लिए है वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का। एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, 3 to 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस स्लैश सेल्स, ऑपरेशन इन सीमेंट स्लैश बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री स्लैश कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो दोस्तों पहला जो जॉब है सेल्स एंड मार्केटिंग में है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है 3 से 7 साल का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप भी पढ़ सकते हैं इसे पॉज करके वीडियो को। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप या तो बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से। तो ये ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे। दूसरा जो जॉब कोड है वो है 004। पोजीशन किस लिए है, डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 to 7 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेल्स इन सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, ठीक है। 5 से 7 साल का क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए इसमें, और क्वालिफिकेशन माने एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए इसमें। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ग्रेजुएट इन एंड डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। मतलब आप डिसिप्लिन से ग्रेजुएट या फिर और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट से होने चाहिए। तो मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये तो पहला हो गया आपका कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए और आपका डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर के लिए। तो अगर आपको लगता है आप इन दोनों जॉब के लिए फिट बैठते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर लिखा है पहला वाला पोजीशन में, आपको मार्क करके फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रश में क्लिक किया, हाँ देखिए कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो लिखा है आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं इस पर। जैसे हमने कस्टमर सर्विस ऑफिसर पे क्लिक किया, अब देखिए क्या दिखा रहा है, जॉब टाइटल क्या है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, रिपोर्ट्स टू कस्टमर सर्विस एरिया ऑफिसर इंचार्ज। जॉब पर्पस क्या है, तो जॉब पर्पस देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग टाइमली प्रोवाइडेड सर्विसेज टू एंड कस्टमर इन द डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट, की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रोवाइड रेगुलर इनपुट्स टू कस्टमर सर्विस इंचार्ज, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस टू एंड कस्टमर इन द डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट, ट्रैक एंड रिपोर्ट क्वालिटी ऑफ कंपनी प्रोडक्ट थ्रू ऑन साइट टेस्ट मार्केट सैम्पलिंग। ये तो आप थर्ड वाला पॉइंट तो समझ ही गए होंगे कि आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट है उन्हें ट्रैक करना है, उनकी रिपोर्ट क्वालिटी को, साइट टेस्ट मार्केटिंग सैम्पलिंग ये सब लिखा हुआ है। कलेक्ट इंडिपेंडेंट फीडबैक फ्रॉम एंड कस्टमर अबाउट सेलिंग प्रोसेस, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइस, सर्विस लेवल, क्वालिटी एक्स्ट्रा एंड रिपोर्ट द सेम टू कस्टमर सर्विस इंचार्ज। फिफ्थ है मैनेज रिलेशनशिप विद की अकाउंट्स एंड की इन्फ्लुएंसर फॉर रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ए, चैनल पार्टनर, लार्ज नॉन ट्रेड अकाउंट, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा। तो अगर आप चाहे तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ट्रांसलेट करके इसका मतलब भी समझा देता हूँ। तो करना क्या है आपको, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करता हूँ मैं इसे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको पहला पॉइंट का दिखा रहा हूँ ट्रांसलेट करके, बाद बाकी आप खुद से कर लेना। तो जैसे पहला वाला जो है प्रोवाइड रेगुलर इनपुट्स टू कस्टमर सर्विस इंचार्ज, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ।
देखिए, ग्राहक सेवा प्रभारी को नियमित इनपुट प्रदान करें। तो बाकियों का आप खुद से ट्रांसलेट करके मतलब समझ लें, आपको समझ में ना आया हो तो। वैसे इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आप फिर भी बस चाहे तो समझ सकते हैं ट्रांसलेट करके। दूसरा है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, BE BTech सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, सेल्स ऑपरेशन, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और लोकेशन चंडीगढ़ और हुबली कर्नाटका। अगर आप यहाँ से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, पहला आपसे मांगेगा पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर लास्ट नेम फिल करना है, फिर जेंडर में सिलेक्ट करके अगर आप मेल हो तो मेल सिलेक्ट करना, अगर फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट करना। मैरिटल स्टेटस क्या आपका, अगर सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट करना, मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस दिन, किस तारीख, किस महीने को है, आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। मेलिंग एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना आप। पहला ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। ये प्राइमरी मतलब जो आप यूज़ करते हो, सेकेंडरी अगर आप अलग से भी कोई यूज़ करते हो तो वो भी यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्लीज स्टार्ट बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। हाईएस्ट मतलब लास्ट आपने जो पढ़ा, माने लास्ट आपने जहाँ तक पढ़ा है आपको वो फिल करना है। जैसे मान लीजिए लास्ट आपने का जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका, मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कौन सा करूँ, BTech और BE का है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। ब्रांच, डिसिप्लिन, फिर इसमें सबको लिख के फिल करना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको लिखना है। आपने किस ईयर में पासिंग की थी आपको वो लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने पासिंग किया था 2007 में, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ग्रेड, क्लास, मोड ऑफ करिकुलम, ये सब आपको सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक टू ऐड मोड पे क्लिक करना है। फिर आपको ये फिल करना है। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पे आपको अपना कोर्स, अगर आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ स्टार्ट बाय लिस्टिंग द करंट / लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। अगर आपका कोई करंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये यहाँ पे आपको फिल करना है, या फिर अगर आप लास्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा था वो लिखना जरूरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो लिखना जरूरी है। और आपने किस मंथ तक काम किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फिल करना जरूरी है। और इसके बाद आपको क्लिक टू ऐड मोड पे क्लिक करके डिटेल फिल कर देना है। फिर नीचे है रेडी टू रिलोकेट, आपको ये येस या नो करना है। अब रिलोकेट का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, रिलोकेट का मतलब होता है क्या आप नए जगह में जाने के लिए रेडी हो। अगर आप रेडी हो तो आपको येस कर देना है, वरना फिर नो करना है। प्रीफर्ड लोकेशन क्या है आपको वो सिलेक्ट करना है। नोटिस पीरियड, मिनिमम जर्निंग टाइम, करंट सिटी से एक्सपेक्टेड सिटी से सब आपको फिल करना है। वैसे भी ये जॉब एक्सपीरियंस के लिए है तो इतना तो आपको ये सब डिटेल तो आपको फिल करना आता ही होगा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर आपने जो ये भेजा है, ठीक है, अभी डिटेल फिल करके, अगर ये फाइनल होता है वहाँ पे, तो ये अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल के लिए बुला लिया जाएगा इनके कॉर्पोरेट टीम की तरफ से, और आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। तो पहला वाला तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या फिल करना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ और आपको मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। तो देखिए, दूसरा वाला है डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर का। आपको मैं ये दिखाता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं सब कुछ। जॉब टाइटल है डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर, रिपोर्ट्स टू एरिया ऑफिसर इंचार्ज। जॉब पर्पस क्या है, दिस पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल, एडहरिंग टू क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, प्रमोशन ऑफ थ्रस्ट ब्रांड to maximize sales collection, ensuring effective servicing of customer needs, monitoring dealers retail and wholesale price, overseeing warehouse operation, developing retail network, timely reporting to AO RMO, interacting with end customer and influence group and undertaking sale promotion activities। ठीक है, की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अचीवमेंट ऑफ सेल्स एंड कलेक्शन टारगेट, फिक्सिंग एंड एडहरिंग डीलर वाइज क्रेडिट लिमिट एंड रिव्यू periodically along with the AOI unit head, इंश्योरिंग टाइमली सप्लाई ऑफ सीमेंट टू कस्टमर डीलर। आपको ये ध्यान रखना, थर्ड वाले पॉइंट ध्यान से पढ़िए कि अब जो भी सीमेंट सप्लाई करोगे कस्टमर डीलर को वो टाइमली सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग डीलर होलसेल एंड रिटेल प्राइस, इंश्योरिंग प्राइस प्रीमियम, प्रोमोटिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल सप्लाई लिंकेज वेरेवर एप्लीकेबल, facilitating reconciliation of sundry debtors and obtain balance confirmation, compiling and analyzing computer information market intelligence, overseeing warehouse operation, studying market representation,
promotion of trust brand and undertaking activities related to brand management as per plan, regular market visit and report to AO RMO, cost control and TDC optimization, monitoring of C&F activities and coordination with channel partner, developing retail network and contact with end customer। तो ये अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, ना तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप किसी और से पूछ भी सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। वैसे आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो जॉब मांग रहा है वो एक्सपीरियंस के लिए मांग रहा है, तो ये सब आपको पता होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेल्स इन सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 5 से 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो होना चाहिए सीमेंट को सेल करने में। लोकेशन क्या है, ये आपका दे रहा है, देखिए कहाँ दे रहा है, पिछला वाला जो था वो था चंडीगढ़ और हुबली कर्नाटक साइड, ठीक है। और ये वाला जो है ये है दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए, बेंगलोर के लिए, हुबली के लिए और सिकंदराबाद के लिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके पर्सनल डिटेल फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट, मंथ, ईयर वो आपको सिलेक्ट करना है, मेलिंग एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिर देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ स्टार्ट बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर बाद बाकी देखिए पिछली बार जो मैंने बताया था डिक्टो का भी वही यहीं पे फिल करना है, कुछ अलग से आपको फिल नहीं करना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, लेकिन जो आप फिल करेंगे डिटेल वो ध्यान से फिल करेगा तो ही आपका जो ये है वो शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। अब एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपको इनसे बचना है, फेक जॉब ऑफर से। अगर आपको रियल जॉब चाहिए तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है एसीसी सीमेंट जॉब में आपके ये तो जॉब है जो अभी ओपनिंग के लिए है और आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सैलरी कितनी होगी, सैलरी के लिए जो है जब आप